हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, साल ख़त्म होने वाला है 2023 और 2024 आने वाला है। आई होप ये जो जाता हुआ साल है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा और आने वाला साल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग अपना मेंटरशिप प्रोग्राम एक रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सिस्टम को कैसे ट्रीट करा जाए, उस पे डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हम सिखाते हैं अपने कॉल्स के माध्यम से। प्राइज एक्शन पे भी हम कॉल्स निकाल के देते हैं बच्चों को। स्ट्रेटजीज भी सिखाते हैं, वीकली एनालिसिस भी होता है उसके अंदर। और उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पहले से ही टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर हो। अगर आपको नहीं पता तो आपको हमारा बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स करना पड़ेगा। उसी के बाद आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं हर किसी को मेंटरशिप के अंदर ले लेते हैं, हम हर किसी को मेंटरशिप में नहीं लेते। जिसको पहले नॉलेज है टेक्निकल की, फंडामेंटल की, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी के बारे में पता है, उसी को हम फर्निश करते हैं, उनके नॉलेज को, उनके माइंड को, उनके डिसिप्लिन को, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए। मैं आपको एक स्क्रीन दिखाना चाहूँगा। ये आज मैं रिपोर्ट बना रहा था, मेरे स्टूडेंटों ने सजेस्ट किया सर आप एक रिपोर्ट बनाओ, टाइम मिलता नहीं है कि क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है। तो अभी हमने दिसंबर 13 से स्टार्टिंग मैंने काउंट किया था परफॉर्मेंस कि जब से मैंने लिखना चालू किया है, और आज ही शीट को मैंने अपडेट किया है। लॉस, एक ही लॉस लगा है हमारा। बाकी ट्रेड्स अभी जो लॉसेस में कुछ चल रहे हैं वो ओपन ट्रेड्स हैं अभी हमारे, ये ओपन ट्रेड्स हैं अभी हमारे। बीच बीच में हम हेजिंग कराते हैं, हेजिंग खुलवा देते हैं, प्रॉफिट बुक करा देते हैं। तो टोटल नेट अगर लॉस को एडजस्ट करने के बाद मैं बात करूं तो 13 तारीख से और 26 तारीख तक 265 पिप का प्रॉफिट है। कितना है? 265 पिप का प्रॉफिट है। तो ये एक छोटा सा एक नमूना है जो हम 0.01 लॉट पे लोगों को करवाते हैं $1000 के अकाउंट के ऊपर, ताकि उनकी प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो। तो आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे। डॉलर इंडेक्स ऑब्वियसली बात है आपका वीक है, स्ट्रक्चर भी वीक है, फंडामेंटल भी वीक है। इंटरेस्ट रेट को इन्होंने बोला है कि हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे। 2024 के अंदर 3 बार इंटरेस्ट रेट को ये लोग रिड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो फेड के चेयरमैन हैं उन्होंने क्लियर बोला है कि भाई हमारा जो भी डिसीजन होगा वो डेटा डिपेंडेंट होगा। अगर इन्फ्लेशन कल को बढ़ के आता है, इंक्रीज होके आता है, तो हम डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, या फिर रोक देंगे, इंटरेस्ट रेट को नहीं घटाएंगे, वहीं पे रोक देंगे, विच इज पॉजिटिव फॉर द डॉलर। ठीक है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर हम बातचीत करें, अभी तक स्ट्रक्चर वीक है। जब तक ये फ्राइडे के हाई के ऊपर यानी 101.90 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, 101.90 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक इसमें एक बाउंस बैक नहीं आएगा। जैसे ही 101.90 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई 102.50 और 103 लेवल तक को ये अप्रोच करने ऊपर जा सकता है, बाउंस बैक देने जा सकता है। लेकिन जब इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं मार्केट के अंदर, तो इस बार कई बार क्या होता है ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बाजार जितना नीचे जाता है, जैसे बाजार यहाँ पे गया और यहाँ तक आया, तो एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बाजार उतना ही डिस्टेंस तय करने नीचे आता है। जैसे यहाँ तक आ गए, अभी पॉसिबिलिटी रहेगी कि 99.70 के लेवल को जल्दी ब्रेक करेगा। ये 99.70 के लेवल को जल्दी ब्रेक करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये यहाँ से सीधे ब्रेक कर देगा या एक बार ऊपर जाके फिर नीचे मारेगा। तो ये देखने वाली बात है। अभी तक तो ये वीक है, लेकिन जब तक ये 101.90 के ऊपर ट्रेड हो जाता है तो ये बाउंस बैक दे देगा। अगर 101.90 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो ये नीचे आपका $100 तक आएगा और ये 99.70 के लेवल भी ये ब्रेक कर सकता है। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि ये देखो, ये आपका एक सपोर्ट लेवल है 100.60। अब कई जो ट्रेडर्स हैं वो क्या देखेंगे चार्ट के अंदर कि यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो 100.60 पे बाय कर लेते हैं, 99.70 पे ऐसा लगा देते हैं, और यहाँ से जैसे ही इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे इस जोन में आएगा, यहाँ बाउंस बैक मारेगा। बिल्कुल मार सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। तो ये दोनों तरह की प्रोबेबिलिटी मार्केट में आपकी बन रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि उस समय में कैसा आपका कैंडल बन रहा है 100.60 के आसपास। क्या ये बाउंस बैक लेने की तैयारी कर रहा है वहाँ से? तो अभी तो देखो मार्केट डल है, ये फ्राइडे तक मार्केट खुला हुआ है, उसके बाद मार्केट 5 दिन के लिए बंद हो जाएगा, 5 से 7 दिन के लिए। 6 जनवरी को मार्केट रीओपन होगा। ठीक है। अभी लिक्विडिटी बहुत थिन मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी। तो ये समय है मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का, आपका मैक्सिमम रीडिंग करने का आप समय है 5 7 या 10 दिन। आप इसमें अपनी स्ट्रेटेजीज को रिवाइव कीजिए, और 6 तारीख को जब बाजार ओपन होगा तब एकदम से मत कूदना, हफ्ते भर और वेट कर लेना आराम से। मार्केट का जो ऊपर नीचे का मूवमेंट है उसको एडजस्ट हो जाने देना।
मार्केट के ट्रेंड को समझना और फिर घुसना मार्केट के अंदर आप लोग, ठीक है। यूरो यूएसडी की हम बात करते हैं। यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर तेज है। एज पर दी साइकिल एनालिसिस मेरे को लगता है इसको 1200 तक जाना चाहिए। अच्छा, ये बात कब तक वैलिड है? ये तब तक वैलिड है जब तक ये 700 का लेवल ब्रेक नहीं होता। पोजिशनल चेंज के बारे में आज मैं बात करूंगा, इंट्राडे के बारे में बातचीत नहीं करूंगा। तो ये 700 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, कोई भी डिप आता है, चाहे वो 900 तक आता हो, 837 तक आता हो, केवल आपको बाय करना है। अगर मैं चलो शॉर्ट टर्म भी आपको बताऊं तो इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट लेवल है अगर आपका, वो है आपका 1.0950, और जो रेजिस्टेंस लेवल है आपका, वो है आपका 1.1050। तो इसी रेंज के अंदर आपका यूरो यूएसडी घूमता रहेगा। ये 100 पिप के अंदर मूवमेंट करता रहेगा। अगर 1050 का लेवल ब्रेक करता है तो ये 1100 इमीडिएट बेसिस पे, और उसके बाद फिर 1200 जा सकता है। 950 अगर ब्रेक करेगा तो ये 900 और 837 तक आ सकता है। तो अभी जैसे 1024 चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या ट्रेड बना सकते हो? यहाँ पे एक आप शॉर्ट ट्रेड बना सकते हो कि 1024 पे, हालांकि कैंडल्स ऊपर लग रही हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट ट्रेड बना लो। स्टॉप लॉस रखो 1050 का, 25 पिप 26 पिप का एसएल है, ठीक है। और टारगेट कहीं भी 25 से 30 पिप में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर 1050 तोड़ता है तो वहां पे आप चाहे बाय कर लीजिए, ठीक है, डबल क्वांटिटी से, फिर क्योंकि ये 1200 जाके रहेगा आपका, ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये 950 के आसपास आता है तो वहां पे बाय कर सकते हो आप। फिर एवरेज करते रहो, हर 100 पिप नीचे एवरेज करते रहो 700 तक। 700 के नीचे टूटा तो ही मंदी है, नहीं तो ये वापस तेजी पकड़ेगा। जीबीपी यूएसडी का भी स्ट्रक्चर ओवरऑल तेज है। आने वाले दिनों के अंदर ये 3000 के लेवल को भी ब्रेक करेगा। लेकिन ये बात तब तक वैलिड है जब तक ये 2500 के लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करता। 2500 के नीचे अगर ट्रेड किया तो एग्जिट, नहीं तो आप कहीं पर भी डिप पे बाय करो, चाहे यहीं पे बाय कर लो। टारगेट आपका 3000 का है, इंटैक्ट है जीबीपी यूएसडी के अंदर। गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड का 2080 का आज के डेट में इंस्टीट्यूशन ने बहुत बढ़िया एक सेलिंग बिड लगा रखी है। जब तक 2080 नहीं टूटता, चांसेस है नीचे 2040 तक गिर सकता है, 2015 तक गिर सकता है। लेकिन अगर 2080 ब्रेक कर दिया तो 2120 जाएगा जाएगा, और अगर यहाँ गया तो इस वाले हाई को भी एक बार ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो 2080 जब तक ब्रेक नहीं करता आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन 2080 के ऊपर आपको एक तेजी खींचनी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों, ये एनालिसिस है आज का। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।